जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जो भारत के आदिवासी समाज, धार्मिक स्वतंत्रता और ग्राम स्वराज तीनों के बीच गहरे संबंध और संघर्ष को सामने लाता है। 16 फरवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांवों में पादरियों और धर्म परिवर्तित ईसाइयों के प्रवेश पर लगाए गए बैन को चुनौती दे रही थी। यह फैसला सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं है, यह उस बड़े सवाल का जवाब है जो दशकों से भारत में उठता रहा है। क्या आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने का अधिकार है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। बात शुरू होती है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से। यह जिला अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आता है, जहां देश के कुछ सबसे पुराने आदिवासी समुदाय सदियों से अपनी परंपराओं, अपनी भाषा और अपने प्राकृतिक देवताओं के साथ जीते आए हैं। कांकेर जिले के 8 आदिवासी गांव हबेचूर, मुसुरपुट्टा, सुलागी, पारवी, जुनवानी, घोटा, घोटिया और कुडाल, ये इन सब की ग्राम सभाओं ने एक संकल्प पारित किया। इन ग्राम सभाओं ने अपने अपने गांव के प्रवेश द्वार पर होर्डिंग्स और नोटिस बोर्ड लगाए जिन पर लिखा था हमारी परंपरा हमारी विरासत, और स्पष्ट किया कि पेशा यानी पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ईसाई पादरियों और धर्मांतरित लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित है। यानी ग्राम सभाओं ने यह तय किया कि जो लोग धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से उनके गांव में आना चाहते हैं उन्हें रोका जाएगा। अब सवाल यह था कि क्या यह फैसला संवैधानिक है? क्या ग्राम सभाओं को यह अधिकार है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पेशा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। यह कानून 1996 में इसलिए बना क्योंकि देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सामान्य पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। आदिवासी समुदायों की अपनी परंपराएं, अपनी जल जंगल जमीन की व्यवस्था और अपनी सामाजिक संरचना होती है। पेशा ने इन समुदायों को उनके क्षेत्रों पर स्वशासन का अधिकार दिया। इस कानून के तहत ग्राम सभाओं को यह अधिकार है कि वे अपनी भूमि और संसाधनों की रक्षा कर सकें, कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान, रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और परंपराओं को बनाए रख सकें, कि वे अपने समुदाय के हित में निर्णय ले सकें। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी पेशा एक्ट के तहत पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम भी बनाए और इन्हीं नियमों के तहत ग्राम सभाओं ने होर्डिंग्स लगाने का निर्णय लिया था। इन होर्डिंग्स को चुनौती देते हुए कांकेर के निवासी दिग्बल टांडी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये होर्डिंग्स ईसाई समुदाय के खिलाफ भेदभाव करती है। उनका कहना था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(d) यानी कि आवाजाही की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। याचिका में यह भी कहा गया कि ईसाई आदिवासियों को गांव में दफनाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और जबरन विस्थापन किया जा रहा है। 28 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभुदत्त गुरु की पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ये होर्डिंग्स स्पष्ट रूप से आदिवासी समुदाय के हितों और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में लगाई गई है। कोर्ट ने यह भी माना कि इन होर्डिंग्स में ईसाई समुदाय के प्रति कोई पूर्वाग्रह या भेदभाव नहीं है। यह सिर्फ उन पादरियों पर रोक है जो धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि लालच या धोखे से जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किए गए उपाय असंवैधानिक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेशा नियमों के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय अपनाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। डायरी नंबर 64814-2025 के तहत दायर इस याचिका पर 16 फरवरी 2026 को सुनवाई हुई। पीठ में थे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस पेश हुए। राज्य की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। कॉलिन गोंजाल्विस ने कई तर्क दिए। पहला तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने मिशनरी गतिविधियों पर रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद टिप्पणियां की, मतलब जो दावे नहीं थे उसमें भी टिप्पणियां की, ये उनका आपत्ति था। दूसरा कि हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई पादरियों के प्रवेश पर बैन असंवैधानिक नहीं है, यानी संडे की प्रार्थना सभा भी रोकी जा सकती है। तीसरा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण के मामले में सजा नहीं हुई है, यानी जिस समस्या का हवाला दिया जा रहा है वह कानूनी रूप से साबित हुई ही नहीं। चौथा, उन्होंने 3 अन्य मामलों का जिक्र किया। एक मामला जिसमें 700 से अधिक पादरियों पर कथित हमलों की बात है, दूसरा मामला जिसमें धर्मांतरित आदिवासियों को गांव में दफनाने से रोका गया, और तीसरा मामला जो उसी सप्ताह बुधवार को सूचीबद्ध था जिसमें धर्मांतरित आदिवासियों की कब्रों को खोद कर शवों को स्थानांतरित किए जाने की बात थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में सीमित राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नए तथ्य और नए आयाम जोड़े जा रहे हैं, इसीलिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में पुनः जाने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। अंत में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने कहा कि आपको उचित प्राधिकरण के पास पहले जाना चाहिए था, वे शपथ पत्र, साक्ष्य और रिकॉर्ड पर मामले की जांच करते। पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और याचिका खारिज कर दी। यह मामला अकेला नहीं है। छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जैसे आदिवासी जिलों में पिछले कुछ वर्षों में ईसाई समुदाय से जुड़े कई विवादास्पद मामले सामने आए हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के दस्तावेजीकरण के अनुसार प्रार्थना सभाओं में बाधा डालना, पादरियों पर हमले, ईसाई परिवारों का सामाजिक बहिष्कार और जबरन विस्थापन, ये सब रिपोर्ट होते रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों और आदिवासी परंपरावादियों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरी गतिविधियां आदिवासी समाज की जड़ों को काट रही है। वे कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद आदिवासी अपनी परंपराओं, अपने त्योहारों और अपने सामुदायिक जीवन से कट जाते हैं। यह बहस नई नहीं है। 1956 में मध्य प्रदेश में नियोगी समिति का गठन हुआ था जिसने मिशनरी गतिविधियों पर रिपोर्ट दी थी। उसके बाद 1967-68 में उड़ीसा और फिर अन्य राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बने। छत्तीसगढ़ में भी धर्म स्वतंत्र अधिनियम बना जो लालच, धोखे या दबाव से धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। लेकिन जैसा कि कॉलिन गोंजाल्विस ने बताया, 10 साल में एक भी सजा नहीं हुई, तो क्या यह कानून सिर्फ दिखावे के लिए है या इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को डराने के लिए हो रहा है? यह सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले में कुछ बुनियादी संवैधानिक सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल, क्या अनुच्छेद 25 के तहत धर्म प्रचार का अधिकार पूर्ण है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट पहले भी रेव स्टैंडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 मामले में स्पष्ट कर चुका है कि धर्म प्रचार का अधिकार है, लेकिन किसी को जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल, क्या ग्राम सभाएं इस तरह का फैसला ले सकती है? पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा का अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने माना कि उनका यह कदम उनके वैधानिक अधिकार के दायरे में है। तीसरा सवाल, क्या यह एक खास समुदाय के खिलाफ भेदभाव है? कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि यह बैन सभी ईसाइयों पर नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों पर है जो धर्मांतरण के उद्देश्य से गाँव में आते हैं। चौथा सवाल, क्या याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए थे? हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेशा रूल के तहत उपलब्ध वैधानिक प्राधिकरण के पास जाए बिना सीधे हाईकोर्ट आना प्रक्रियात्मक रूप से सही नहीं था। तो दोस्तों, यह मामला बहुत सारे गहरे सवाल तो छोड़ जा रहा है। एक तरफ है आदिवासी समाज का हक, अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, भाषा और परंपरा को बचाने का हक। दूसरी तरफ है धार्मिक अल्पसंख्यकों का अधिकार, बिना भय के अपने धर्म का पालन करने का, अपने घर में प्रार्थना करने का, अपने प्रियजनों को सम्मान से दफनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ग्राम सभाओं के अधिकार को प्राथमिकता दी और कहा कि पहले वैधानिक उपाय आजमाओ। लेकिन जब वैधानिक व्यवस्था में 10 साल में एक भी सजा नहीं होती
और जब कब्रें खोदी जाती है और जब 700 हमलों की रिपोर्ट आती है तो क्या वह वैधानिक उपाय किन के लिए काम कर रहे हैं? यह खुला सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अदालतें नहीं देंगी, इसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा, एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनकर। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक कमेंट में बताइए कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी और वीडियो में। सबों को धन्यवाद। जोहार।